आपदा का पढ़ेंगे। आपदा का सबसे अच्छा टॉपिक है और यहाँ से पूरा आपदा खत्म। आपदा के सिर्फ 3 ही 4 लेसन है और साब में यही पढ़ना है। आगे पढ़ोगे भूकंप के बारे में पढ़ोगे तो बचाव क्या होता है, इसके क्या कारण, यही पढ़ेंगे। तो आपदा में सबसे दूसरा 11वां लेसन है तुम्हारा भूगोल का, मानवीय गलतियों के कारण घटित आपदाएं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। 2 टॉपिक है, नाभिकीय और जैव या रासायनिक के द्वारा जो घटित आपदा है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जो प्रकृति के द्वारा अचानक घटित होने वाली आपदा हो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं और यही लिखना है और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, ये 2 नंबर का आएगा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, उसके उदाहरण लिखो। तो प्राकृतिक आपदा वो होता है जो अचानक प्रकृति के द्वारा घटित होने वाली आपदाएं हैं। कौन कौन सी है? बाढ़ कैसे आता है? अचानक बांध का टूटना। भूकंप अचानक धरती का हिलना। विस्फोट अचानक कोई भी विस्फोट हो जाना। ज्वालामुखी अचानक लावा और मैग्मा का निकलना। भूस्खलन अचानक पहाड़ों का खिसकना। तूफान अचानक हवाओं का तेज बहना। ठीक है, अगला है मानव निर्मित आपदा। मानव निर्मित आपदा किसे कहते हैं? जो मानव के द्वारा उत्पन्न की गई आपदा हो। पहला है अपराध, कौन करता है? मानव करता है। अचानक किसी को अपराध कर दिया। दूसरा अशांति फैलाना। तीसरा आतंकवाद पैदा करना। युद्ध होना किसी देश के साथ, जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध हो रहा है अभी। रासायनिक खतरा, जैसे कोरोना वायरस क्या था? रासायनिक खतरा। मिथाइल एसोसाइनाइड क्या था? रासायनिक खतरा। दूसरा है साइबर हमले। आजकल हम क्या है, इंटरनेट का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं तो साइबर हमले भी होते हैं। उस दिन फेसबुक के ऊपर हमला हुआ था तो वो बंद हो गया था उस दिन पूरी रात। अगला है आगजनी, अचानक आग का जंगलों में लग जाना। ठीक है, चलो तो यहां पढ़ेंगे। सबसे पहले नाभिक के रिएक्टर जो पूछे जाते हैं। नाभिक के रिएक्टर यानी कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र, जिसमें हम क्या उत्पादन करते हैं? बिजली का उत्पादन होता है। ठीक है, पूछा जाएगा नाभिक के रिएक्टर से आप क्या समझते हो, लिख लोगे। एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जिसमें बिजली एनर्जी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इतना ही लिखना है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है तारापुर। तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। एक ये याद करोगे, तमिलनाडु जैसा नाम है। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। कुंडकुलम कलपक्कम, दोनों कहाँ? तमिलनाडु में। अगला केगा, कौ से केगा, कौ से कर्नाटक। काकड़ा पार गुजरात। नेरोला उत्तर प्रदेश। ये दोनों बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है परमाणु बम। परमाणु बम कब छोड़ा गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में छोड़ा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ है उसमें छोड़ा गया है। इसमें क्या हुआ कि अमेरिका परेशान हो चुका था जापान से। इसी गुस्से में उसने क्या किया? परमाणु बम हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका के पास ही उस समय परमाणु बम था। तो उसने क्या किया? जापान के ऊपर परमाणु बम छोड़ दिया। कब? 6 अगस्त 1945 को। और उसी समय क्या होने लगा था? द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। उसे देख करके ऐसा फिर हमला कर दिया तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। उसे देख करके विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, पता है ना। इसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गया। पूछा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से संघ की स्थापना हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ। कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। तो अगस्त के बाद 11 अक्टूबर पहले है अभी से बाद में। तो 6 अगस्त 1945 को कहा? हिरोशिमा पे। फिर नहीं माना तो फिर उसने छोड़ दिया 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी। ये 2 शहर क्या है? जापान के शहर है। पूछा जाएगा किसके शहर है? जापान का शहर है। इस पे क्या हमला हुआ? परमाणु बम। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? नाभिक के विखंडन पे। याद रहेगा, हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन पे। सूर्य की रोशनी हम तक कैसे आती है? नाभिक के संलयन के द्वारा। ठीक है, नाभिक के संलयन के द्वारा। चलो अगला है रासायनिक हमला। तो रासायनिक आपदा की बात करो तो एक है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या है? रासायनिक के कारण हो रहा है। किसके कारण? SO2 और NO2 के कारण हो रहा है। इसके कारण ताजमहल का रंग क्या हो रहा है? बदरंग हो गया है, पीला पड़ते जा रहा है ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। ये कब बना? 1632। किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। चलो, किसकी याद में बनाया था? मुमताज की याद में बनाया था। भोपाल गैस त्रासदी, ये वेरी इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चंस आएगा।
और 1984 में कौन सी गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक जहरीली गैस लीक हुआ था। किस कंपनी से? यूनियन कार्बाइड, एक कीटनाशक कंपनी था। रात में इसको रिसाव हो गया था, जिसके कारण लोग सब सोए हुए थे। तो करीब 1000 लोग तो उसी दिन मरे गए थे। तो 2000 लोग करीब मृत्यु पाया गया और 10,000 के लोग क्या हो गए? अपंग हो गए, यानी कि अपाहिज हो गए। इसमें जापान में भी अभी भी पैदा जो होते हैं लोग अपाहिज ही पैदा होते हैं। इतनी बड़ी हमला है कि इसी तरह से था। वर्तमान में माना जाता है कि 16,000 के करीब मृत्यु हो चुके हैं और 50,000 के करीब अपंग हो चुके हैं। याद हो जाएगा, समझ गए? इतना याद कर लेना है। इसमें